अस्सलामुअलैकुम एआई फॉर ऑफिस वर्क के इस शानदार और जानदार कोर्स में आप लोगों को फिर से खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारी तीसरी क्लास है, तीसरी लेक्चर है और पहली वीडियो में हमने पहली क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप लोगों को ऑफिस के अंदर रहते हुए एआई सीखना क्यों ज़रूरी है। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ एआई टूल्स के बारे में जो आपको डेली ऑफिस वर्क के लिए आप हमेशा यूज़ करते रहेंगे। आज की वीडियो जो है प्रॉम्प्टिंग के हवाले से मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि प्रॉम्प्ट होती क्या है और उसको लिखा किस तरह जाता है, एक अच्छी प्रॉम्प्ट कैसी होती है। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वाकई सीरियस हैं इस काम को सीखने में, ऑफिस के अंदर आप अपना काम आसान बनाना चाहते हैं, तो हमारी ये जो वीडियोज़ की जो सीरीज़ चल रही है, उनको आप शुरू से जो है देख लें ताकि आपको हर चीज़ का समझ में आ सके। आप दरमियान से देखेंगे कि आप लोगों को दरमियान से देखेंगे तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहली वीडियो जो कि मैं ऊपर आई बटन पे आप लोगों को दे दूँगा, ऊपर आप लोगों को शो हो रहा होगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आप स्टार्ट से बिल्कुल वीडियोज़ देखना स्टार्ट करें अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पे आए हैं तो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉम्प्ट्स वगैरह के बारे में बताऊँगा कि एआई प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको सीखना इसलिए ज़रूरी है, ये बेसिक चीज़ें हैं ताकि आपको आगे चल के कोई दुश्वारी ना हो। प्रॉम्प्ट असल में वो हिदायत होती है जो हम एआई को देते हैं और एआई जो है हमारे प्रॉम्प्ट को देखते हुए उसका जवाब देता है। जैसे हम इंसान को समझा कर काम देते हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी इंसान को कोई काम देते हैं या कोई बातचीत करते हैं, मिसाल के तौर पर एक इंसान से आप कहते हैं, "क्या हाल है? कैसे हो?" तो वो आपको जवाब देता है, "मैं ठीक हूँ।" ठीक है, ये मुख्तसर सा हो गया। आपने मुख्तसर सा सवाल किया और उसने आपको मुख्तसर सा जवाब दिया। तो इसी तरह का जो है आप एआई को जो हिदायत देते हैं अगर वो मुख्तसर है तो इसी हिसाब से आपको जवाब देगा। अगर आप प्रोफ़ेशनली प्रॉम्प्टिंग वगैरह जान के उसको सीख के आप उसको हिदायत देंगे तो आप वही इसी हिसाब से जो है वो आपको जवाब देगा। तो इसी तरह जिस तरह हम इंसान से कोई बातचीत करते हैं और वो हमें जवाब देता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है एआई को हम हिदायत देते हैं और एआई हमें जवाब दे देता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल से समझा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर मैं यहाँ पर चैटजीपीटी ओपन करके मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने चैटजीपीटी ओपन किया है। अब यहाँ पर हम प्रॉम्प्टिंग के बारे में कुछ नॉलेज हासिल करेंगे। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ चैटजीपीटी में लिखता हूँ राइट ईमेल। अब ये कन्फ्यूज़ हो जाएगा। ईमेल अबाउट व्हाट? किस बारे में ईमेल लिखनी है? ठीक है, उसका टोन कैसा होना चाहिए, प्रोफ़ेशनल होना चाहिए, सादा-सी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? देखें, अब इसने जवाब दिया है कि प्रोवाइड मज़ीद डिटेल्स मुझे चाहिए, मैं इस तरह ईमेल नहीं लिख सकता। क्योंकि हमने एक मुख्तसर सा सवाल हिदायत दी थी एआई को और उसने एक मुख्तसर सा जवाब हमें दिया। तो इसके लिए आपको प्रॉम्प्टिंग वग़ैरह सीखना बहुत ज़रूरी है। अब प्रॉम्प्टिंग सीखने के बाद भी जो है अ, कुछ कमज़ोर प्रॉम्प्ट्स होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट होते हैं, ठीक है? एक आम-सा बंदा जो है, वो इंग्लिश में ज़्यादा नहीं लिख सकता, प्रॉम्प्ट वग़ैरह इतने लंबे-लंबे प्रॉम्प्ट्स नहीं लिख सकता। तो मैं आज की वीडियो में आपको पूरा इसी कोर्स में आपको समझाऊँगा कि अगर आपको इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तब भी हम इंग्लिश में ही प्रॉम्प्ट लिखेंगे और एक प्रोफ़ेशनल अंदाज़ में प्रॉम्प्ट लिखना मैं आपको सिखाऊँगा। बिल्कुल आपको इंग्लिश बिल्कुल आती भी नहीं हो, ठीक है? तो इसी तरह एक कमज़ोर-सी प्रॉम्प्ट होती है और एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट होती है। जैसे कि ईमेल लिख दो, ये एक कमज़ोर प्रॉम्प्ट था, हमने चैट जीपीटी को दिया, तो ईमेल अबाउट व्हाट? ठीक है, अगर ईमेल अबाउट टू टेक एनुअल लीव्स, ठीक है? अब इसमें भी थोड़ा-सा जो है ना, थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी ये इसको हम कमज़ोर प्रॉम्प्ट कहते हैं। भई, आप छुट्टियाँ क्यों लेना चाह रहे हो? किस वजह से छुट्टियाँ लेना चाह रहे हो? और ईमेल का टोन कैसा होना चाहिए? ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। इस प्रॉम्प्ट में किस टॉपिक पर, किसके लिए, किस स्टाइल में, कुछ क्लियर नहीं। जैसे कि ईमेल लिख दो, इसमें इस प्रॉम्प्ट में कुछ भी क्लियर नहीं है। इस वजह से इसको हम एक कमज़ोर प्रॉम्प्ट कहेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर चलते-चलते आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट का एग्ज़ाम्पल भी दे दूँ।
एक प्रोफेशनल ईमेल लिखो जो एचआर मैनेजर को भेजनी है, सब्जेक्ट सैलरी इंक्रीमेंट हो, लैंग्वेज सिंपल और पोलाइट हो। देखिए ये क्लियर है, आप एआई को बिल्कुल क्लियर हिदायत दे रहे हैं कि एक प्रोफेशनल ईमेल लिखो जो एचआर मैनेजर को भेजनी है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो सैलरी इंक्रीमेंट और लैंग्वेज सिंपल और पोलाइट, यानी अच्छे अल्फाज हों। ये हो गई एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट। अच्छा, अब सवाल पैदा ये होता है कि हम एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट कैसे लिखें? ये सिर्फ़ ऑफ़िस की हद तक महदूद नहीं है। आज आप एआई के ज़रिए कोई भी काम करवा रहे हैं, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर एक अच्छी प्रॉम्प्ट कैसे लिखें? एआई को आपने क्लियर अपना रोल देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एचआर ऑफ़िसर हैं, ठीक है? तो आपने कहना है कि मैं एचआर ऑफ़िसर हूँ। मुझे अपने सीईओ को एक ईमेल लिखनी है और इस टॉपिक पर लिखनी है जिसका टोन ये हो, ये सारी हिदायत जब आप देंगे तभी वो आपको क्लियर एक अच्छी ईमेल लिख के दे देगा एआई। अब सवाल पैदा ये होता है कि एक अच्छी प्रॉम्प्ट हम कैसे लिखें? एआई को बताएँ काम क्या है? अ, किन ऑडियंस के लिए हैं, किनको भेजनी है, आपने किस फ़ॉर्मेट में चाहिए। डिटेल हमेशा आपकी रिज़ल्ट को बेहतर करता है, यानी आप जो डिटेल्स एआई को देंगे वही जो है वो आपको बेहतर रिज़ल्ट दे देगा। ठीक है, हम आगे चल के स्क्रीन के ऊपर ये सारी चीज़ें मैं करके भी आप लोगों को दिखाऊँगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ़ एक प्रॉम्प्ट का जो तारुफ़ करवा रहा हूँ कि प्रॉम्प्टिंग एआई प्रॉम्प्टिंग होती क्या चीज़। अच्छा, इसमें फिर प्रॉम्प्ट लिखते वक़्त आपने अपना रोल और डिटेल्स वग़ैरह ज़रूर मेंशन करनी है, जैसे कि फ़ॉर्मल हो, सिंपल हो, प्रोफ़ेशनल हो, शॉर्ट हो या डिटेल हो। ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर मेंशन करनी है। उसके बाद प्रॉम्प्ट इम्प्रूव करने का आसान फ़ॉर्मूला, ठीक है? इसमें एक आसान फ़ॉर्मूला आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने अपना रोल, उसके बाद आपने टास्क जो ईमेल आप लिखवा रहे हैं, उसके बाद डिटेल, उसके बाद ट्यून। ट्यून का मतलब होता है पोलाइट हो, इमरजेंसी में हो, अच्छा, इम्पोर्टेंट कोई अर्जेंट ईमेल होती है, तो वो सब ये तमाम उनका जो है ना ट्यून अलग होता है। तो इस फ़ॉर्मूले को अगर आप फ़ॉलो करेंगे, तो आपकी प्रॉम्प्टिंग बेहतर हो जाएगी। आगे चल के हम इसको जो है ना स्क्रीन के ऊपर करके भी देखेंगे। अच्छा जी, तो प्रॉम्प्ट लिखने के बाद अब इसको एक एनहांस करने का एक तरीका भी होता है, ठीक है? एनहांस एनहांस कैसे किया जाता है प्रॉम्प्ट को, ठीक है? प्रॉम्प्ट को हम एनहांस कैसे कर सकते हैं? और एनहांस वो खुद चैट जीपीटी आपके लिए खुद करता है, ठीक है? आपने जस्ट ये करना है कि मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखी है और इसको मैं एनहांस करना चाह रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली एनहांस करके आपको दे देगा। चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट कैसे इम्प्रूव करें? आप एआई से ये भी कह सकते हैं कि इस प्रॉम्प्ट को बेहतर बना दो या इसे प्रोफेशनल बना दो। एआई आपकी मदद करेगा। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट लिखते वक़्त कुछ लोग जो है ये कॉमन गलतियाँ कर जाते हैं। या तो बहुत शॉर्ट लिखते हैं, डिटेल्स नहीं देते हैं। इससे जो है आपका जो जवाब मिलता है एआई की तरफ से वो वीक होता है, बहुत कमज़ोर होता है। अब अगली वीडियो में जो है हम बाकायदा प्रॉम्प्ट लिखना शुरू शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको कहा था कि अगर आपको इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, तब भी मैं आपको सिखाऊँगा कि आप प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। उर्दू में भी प्रॉम्प्टिंग होती है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश में जो डेटा ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो जितने भी एआई टूल्स हैं, जैसे कि चैट जीपीटी है, इनके पास जो डेटा जो बहुत ज़्यादा होता है, वो इंग्लिश में होता है। इसलिए अब आप जब आप इंग्लिश यूज़ करते हैं, तो आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलता है। बहुत सारे लोग उर्दू में भी लिखते हैं, लेकिन उर्दू में आपको पता है कि इतना डेटा, हिंदी में इतना डेटा अवेलेबल नहीं होता है, तो वो भी बस बेसिक सा जो है ना कॉमन सा आपको जवाब दे देता है। इसलिए हम इंग्लिश में जो है प्रॉम्प्ट लिखना सीखेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को ऐसे एआई टूल्स बताऊँगा, जिसके ज़रिए आपको अगर इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं आती हो, तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अब अगली वीडियो में जो है हम प्रॉम्प्ट के ज़रिए एक ईमेल लिखना सीखेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। ऑफ़िस के जो किसी भी ऑफ़िस या बिज़नेस में ईमेल एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हम अगली वीडियो में एक प्रॉम्प्ट के ज़रिए शुरू से लेके मैं अपने आप को ऐसे पेश करूँगा जैसे मुझे कोई इंग्लिश नहीं आती है। मैं शुरू से लेके आखिर तक आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना, एक ईमेल लिखना
या अगर आपको इनबॉक्स में कोई ईमेल आ गई है, आपको आपको पढ़ना नहीं आता, तो उसको जो है एआई की मदद से आप किस तरह अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और इस स्क्रीन पर जो है कहीं पर आपको उस अगली वीडियो का लिंक या अगली वीडियो का जो है ना वो थंबनेल आपको नज़र आ रही होगी, उस पे क्लिक करके आप इस हमारी कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं वीडियो के आखिर में उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने अभी हमें जॉइन किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि उनको हमारी नेक्स्ट वीडियो बर वक़्त मिल सके।